Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. No Okay. problem. Okay. अब यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट वाला। अब यहाँ पे जो मैंने हाईलाइटेड लाइंस हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं इसको अच्छे से समझना है, ठीक है, और इसको आगे तक अपनी लाइफ लॉन्ग याद रखना है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है दो वर्ड्स की, लेफ्ट और राइट, जो आपको पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे जो है नया टॉपिक आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट वो स्टार्ट करेंगे। So what is left and what is right? In the politics of most countries, you will always come across references to parties and groups with a left or a right ideology or leaning. Okay. अब आपको अधिकतर बाकी देशों की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें आपको ये सुनने को जरूर मिलेगा कुछ डिफरेंट पार्टीज के नाम जिनके आगे लेफ्ट या राइट इस तरीके से इम्प्लाइड होता है, ठीक है। और कुछ ग्रुप्स के लिए लेफ्ट ग्रुप, राइट ग्रुप, इस तरह के शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। अब इनकी क्या विचारधारा है लेफ्ट और राइट की, वो आपको समझने को मिलेगी कि क्यों बोला जाता है इनको इस तरीके से। ये लेफ्ट और राइट का जो यूज है वो क्यों किया जा रहा है इनकी पार्टी के नाम के साथ में। These terms characterize the position of the concerned groups or parties regarding social change and role of the state in and affecting economic redistribution. अब ये जो terms use की जाती हैं right और left की, ये basically कौन से ग्रुप्स और कौन सी पार्टीज की क्या पोजीशन है, ठीक है, किस तरह के लोगों को लेकर के वो चिंतित हैं या किसके सामाजिक बदलाव को वो लाना चाहते हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह का उनका रोल जो है वो इफेक्टिवली काम करे इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन में यानी आर्थिक रीडिस्ट्रीब्यूशन में, उस चीज को दर्शाता है। Left often refers to those who are in favor of poor and downtrodden sections and support government policies for the benefit of these sections. Left शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो गरीब लोगों के फेवर में होते हैं, डाउन रोडन जो बिल्कुल की किसी भी चीज को लेकर के असहाय हैं, ठीक है, और उनके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मौके नहीं है, प्रॉपर नहीं है, बेसहारा है, उस सेक्शन के लिए उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज यानी सरकार की बनी हुई पॉलिसीज से फायदा मिलना चाहिए इन सेक्शंस को, उस चीज को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले जो है वो क्या है, गरीब लोगों को और डाउन ट्रोडन सेक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फेवर में, उनके हित में काम हो, बेसिकली उन लोगों के लिए काम करते हैं। अब है राइट। द राइट refers to those who believe that the free competition and market economy alone ensure progress and that the government should not unnecessarily intervene in the economy. राइट वाले जो होते हैं यानी राइट शब्द का जो पार्टी, किसी पार्टी और किसी ग्रुप के आगे अगर यूज किया जा रहा है, ये राइट विंग है या राइट पार्टी वाले जो हैं इस तरह के हैं उनकी पार्टी के नाम के आगे, तो वो लोग किस तरह के लोग होंगे, वो बिलीव करते हैं फ्री कंपटीशन में, ठीक है, बिल्कुल खुला कंपटीशन होना चाहिए। मार्केट इकोनॉमी जो है यानी कि मार्केट की इकोनॉमी जो है वो बेसिकली फ्री तरीके से होनी चाहिए, उस वही एक लौती चीज है जो सोसाइटी को प्रोग्रेसिव उसमें डाल सकती है, ग्रोथ कर सकती है, और गवर्नमेंट को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। ये इनकी सोच है। तो लेफ्ट वाले तो हो गए गरीबों के हक वाले, ठीक है, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज से फायदा मिलना चाहिए इन गरीब लोगों को उसमें बिलीव करते हैं। और राइट वाले हो गए वो लोग जो फ्री एंड फेयर, फ्री कंपटीशन, फेयर शब्द का यूज नहीं है, फ्री कंपटीशन, कंपटीशन होना चाहिए, अपने हिसाब से होना चाहिए। और मार्केट इकोनॉमी जो है वही प्रोग्रेस को अकेले वही मार्केट, मतलब कि अकेले ही एक मार्केट इकोनॉमी जो है वो ही चीज जो है हमें आगे ले जा सकती है, इकलौती चीज, ये इनकी सोच होती है। और सरकार को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। समझ में आया लेफ्ट और राइट? Yes, ma'am. ये लाइंस जो यहाँ पे लिखी हुई हैं उसको आपने मार्क कर Yes, लेना ma'am. है और साथ ही साथ इनको याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सम अप किया हुआ है। अब कौन सी पार्टीज 1960s के अंदर राइटिस्ट थी और कौन सी पार्टीज जो है वो लेफ्ट पार्टीज थी, कहाँ पे ये कांग्रेस पार्टी जो उस समय में कहाँ पे आती थी, क्या उसकी जगह थी, ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ये नीचे यही लिखा हुआ है, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा जो इससे पहले वाला चैप्टर था वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि वो हटा दिया गया सिलेबस से। तो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आगे कहीं ना कहीं आपको
ये सारी चीजें पता पड़ जाएंगी कि कौन सी पार्टी राइटिस्ट थी और कौन सी पार्टी जो थी वो लेफ्ट पार्टीज थी। अब आ जाते हैं आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट पे। Very often this contestation involves the very idea of development. The examples of Orissa shows us that it is not enough to say that everyone wants development. कल की क्लास में हमने जैसे पढ़ा था उड़ीसा वाला कि कैसे वहां पर हमें आयरन ओर के भंडार मिले थे, रिसोर्सेज मिले थे आजादी के जस्ट बाद में, ये चीज यहाँ पे पाई गई थी, और कैसे वहाँ के अलग अलग दिक्कतें हो रही थी कि वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, जो ट्राइबल सोसाइटी थी, वो लोग इस चीज के फेवर में नहीं थी कि डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज अगर सेटअप करती तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव किया जाएगा और उनको अपना घर छोड़ने पड़ेंगे, अपनी लाइवलीहुड छोड़ना पड़ेगा। और दूसरे लोग थे एनवायरमेंटलिस्ट, उनका मानना ये था कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो गई तो यहाँ पे एनवायरमेंट को खतरा है, पोल्यूशन हो सकता है। और तीसरा थे हमारी सरकार, जो इस चीज को लेकर के पूरी तरह से जुटी हुई थी, डिटरमाइंड थी कि भाई अगर यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए हमने जो अग्रीमेंट साइन किया है, मेमोरेंडम जो हमने साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया है इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे, उसमें अगर हम पीछे हटे और यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी तो आगे जाकर के भविष्य में कोई भी बाहर की कंपनी हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज यानी कि रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज है या मौके हैं वो उनको नहीं मिलेंगे। There is a message. Okay. My voice is not clear. Let me adjust my microphone.